हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी एंड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। हम अपना ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक कर रहे थे। आज हमारा आगे थोड़ा बढ़ने का टाइम है। हमने क्या कर दिया था, जहाँ पे पैसा अलॉटमेंट पे हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। आज हम वो वाला केस करेंगे जहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ले लेते हैं, पर जो एक्सेस मनी है प्रोराटा की वो हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, वो वाला केस आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखते रहना कैसे कम करते हैं। अपने कॉपी पेन सारे ले आना, जो भी मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में बताऊंगा वो सारे स्टार बना के अपने रजिस्टर में लिखते रहना। बाकी हम सारा क्लियर कर देंगे। ये तो छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाया मैंने, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई भी इसमें दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। जो भी दिक्कत आती रहेगी वो साथ साथ में तुम्हारी सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता देना, मैं तुम्हारी वहां पर भी क्लियर कर दूंगा। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो आज बच्चों एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमने जो पिछली वीडियो थी ना, अभी हम कंसेप्ट ही कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का, ये भी कंसेप्चुअल वीडियो ही है। इसमें पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, जब पैसा अलॉटमेंट पे हमारा शिफ्ट हो रहा था कि मतलब थोड़ा पैसा हम बैंक से रिजेक्ट कर देते थे शेयर्स वाला, और कुछ शेयर्स की वैल्यू हम प्रोराटा बेसिस पे, प्रोराटा मतलब कुछ नहीं होता कि जब हम एडजस्ट करते हैं शेयर्स को, उसका पैसा हम अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर देते थे। पिछली वीडियो में प्रोराटा थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, एक बार देख लेना वो वाली वीडियो भी। तो इसमें हम ये करेंगे कि जब हमारे पास कॉल्स पे एडजस्ट होता है पैसा, तो उसको हम कैसे शो करते हैं। बस हल्का सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी बता देता हूँ बेशक वो डिफरेंस क्या है। बस अलॉटमेंट पे जब हम शिफ्ट करते हैं वो पैसा बिल्कुल काट के लिख देते हैं, और जब हम कॉल्स पे करते हैं, कॉल्स पे हमें दिखाना पड़ता है कॉल्स इन एडवांस लिख के। ठीक है, तो अब जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा वो साथ साथ देखते रहना कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। अ कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम, मनी कॉल्ड एज 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बिल्कुल साथ में है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 ही एप्लीकेशन पे लिख देते हैं, 4 ही अलॉटमेंट पे लिख देते हैं। नहीं, फिर यहाँ पे होता है ईच, 4 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ईच, है ना। अगर यहाँ पे ईच नहीं है तो मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों कंपनी ने साथ में ही मंगा ली और एक साथ उसकी वैल्यू लिख दी कि 4 रुपए भाई तुम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मेरे को साथ में दे देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईच वर्ड नहीं है। ₹5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, मतलब जो बैलेंस था मेरा रिमेनिंग वो मैंने फाइनल कॉल पे मंगा लिया। अब यहां तक क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल हमारा सिंपल, बिल्कुल मतलब मैं कह रहा हूं बिल्कुल एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन यहां तक हमारा बन चुका है। अब वो कह रहा है जो हम टॉपिक कर रहे हैं, अब वो है हमारे टॉपिक पे। द एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर्स, 1,40,000 शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। हमने तो इशू 1 लाख करे हैं, पर एप्लीकेशन 1,40,000 की आ गई। अब पता लगा हमें केस कौन सा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। द कंपनी रिजेक्टेड 20,000 शेयर्स, मतलब 20,000 शेयर्स की वैल्यू कंपनी ने रिजेक्ट कर दी। पैसा ले लिया था जिन लोगों का, उनका कंपनी ने वापस कर दिया कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते अपनी कंपनी के। 90,000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड फॉर फुल, मतलब कि 90,000 एक्सेप्ट कर लिए पैसे कि भाई तुम मुझे पैसे दे दो, तुम्हें शेयर्स मिल जाएंगे, तुम्हारे घर पे मैं डिलीवर करा दूंगा, कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो ये कैटेगरी तो बहुत सिंपल होगी, इसका कुछ भी नहीं करना होता। एंड द रिमेनिंग वर एडजस्टेड ऑन प्रोराटा बेसिस, ये जो रिमेनिंग वाली कैटेगरी है ना, यही हमारा सिर खपाती है, इसमें ही हमें मेहनत करनी है थोड़ी सी। ठीक है, द एक्सेस मनी रिसीव्ड वॉज एडजस्टेड ऑन कॉल्स। अब यहां पे मैंने ये लाइन हरे में क्यों लिखी है, मैं व्हाइट में भी तो लिख सकता था, मैंने स्पेशल कलर क्यों चेंज करा तुम्हारे लिए, वो इसलिए करा अगर बाई चांस ये लाइन क्वेश्चन में मेंशन ना हो, अगर बाई चांस ये लाइन क्वेश्चन में मेंशन ना हो, तो जितना भी पैसा मेरे पास एडवांस में आया होता है ना, जो जैसे यहाँ पे रिमेनिंग जो प्रोराटा वाला पैसा है मेरा, है ना, जो प्रोराटा पे एडजस्ट करना है मेरे को कि एडवांस में ले लिया, वो मैं कॉल्स पे एडजस्ट कर दूंगा, वो पैसा भी मैं टू बैंक लिख के वापस कर देता हूं। ठीक है, अगर ये लाइन मेंशन्ड ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चीज, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सही भी करा सकती है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन गलत भी करा सकती है, इतनी पावर है इस लाइन में। मतलब सही करा हुआ क्वेश्चन गलत भी करा सकती है, गलत करा हुआ क्वेश्चन सही तो वो तो खैर कोई नहीं करा सकता। ठीक है, तो मतलब सही करता हुआ गलत करा सकती है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे सारा, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार सारा क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, फ्रेमिंग आ गई क्वेश्चन की, अब डब्बा बनाते हैं। ठीक है, तुम्हें पता है मैं डब्बा बनाता हूं और तुम्हें भी बनाना है। ठीक है, हार्डली 20 सेकंड, ज्यादा बोल रहा हूं 20 सेकंड भी, हार्डली 20 सेकंड लगते हैं, उसमें हमारा सारा डब्बा क्रिएट हो जाएगा। चलो यहां पे डब्बा बना ले। 1 लाख शेयर इशू करे, ठीक है, 1,40,000 की हमारे पास क्या आ गई, वो आ गई एप्लीकेशन। तो 1,40,000 को मैंने कितने पैसे दिए हैं, 1 लाख, किसी तरह मैंने एडजस्ट करा है ना। ये हमारे कौन से होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारे कौन से शेयर्स होते हैं,
अप्लाइड शेयर्स, ये वाले अप्लाइड शेयर्स होते हैं। ये वाले कौन से होते हैं? अलॉटेड शेयर्स। ये वाले कौन से शेयर होते हैं? अलॉटेड शेयर, जितने में मैं लोगों को अलॉट करता हूं। एप्लीकेशन देखो ज्यादा की आती है हमेशा, और अलॉटमेंट कम की आती है हमेशा। अलॉटेड शेयर्स राइट साइड लिखना और अप्लाइड शेयर्स लेफ्ट साइड लिखना, ठीक है? डब्बा ऐसे ही बनाना है। अब मैं बारी बारी चलता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 140, ये तो हमने बना लिया। द कंपनी रिजेक्टेड 20,000 शेयर्स, तो पहली कैटेगरी वो कह रहा है कि 40,000 को रिजेक्ट कर दो भाई, तो मैं यहां लिखूंगा 20,000, इसको मैं कर दूंगा यहां पे 20,000, सॉरी नील, मतलब यहां पे मैंने 1 रुपया भी इनका नहीं लिया, मैंने सारा पैसा वापस कर दिया। लो भाई अपने पैसे लो, वापस जाओ यहां से, ठीक है? डन है। नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी कंपनी कह रही है 90,000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड फॉर फुल, मतलब 90,000 को हमने 90,000 दे दिए। डन है, ठीक है? 90,000 को हमने क्या दे दिए? 90,000, मतलब 90,000 के पैसे ले लिए और 90,000 के शेयर उनको अलॉट कर दिए। डन है। अब वो क्या कह रहा है? एंड द रिमेनिंग वर एडजस्टेड ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है? ये है थोड़ा ट्रिकी केस। इसमें वो कंपनी क्या कहती है कि जो रिमेनिंग है, अच्छा देखो यहां पे रिमेनिंग कितने, 90 + 20 कितने हो गए? 1,10,000। तो अगर मैं 140,000 में से माइनस 1,10,000 करूं तो रिमेनिंग शेयर्स कितने आते हैं? 30,000, है ना? तो यहां पे 30,000 यहां पे आ जाएंगे, थर्ड कैटेगरी बन गई, ठीक है? यहां पे रिमेनिंग कैसे आएंगे? 1,10,000 में से अगर 90,000 माइनस करूंगा 10,000 आएंगे, तो 10,000, ठीक है? ये भी वैसे ही आया है, 1,00,000 में से 90,000 में, ये इसके तो ये तो जीरो ही होता है, ठीक है? ये तो जीरो होता है, ठीक है? इसको तो मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। बाकी बचा वो कितना आया? 1,00,000 में से 90,000 जब माइनस करे, ये आगे 10,000, ठीक है? डन है। चलो, हमारे डब्बे का जो बॉक्स हम बनाते हैं उसका पहला हाफ कंप्लीट। नेक्स्ट हाफ देखते हैं कैसे बनाना है। नेक्स्ट हाफ में वो क्या कह रहा है? हमारे पास पैसे कितने आए हैं, अब हम इस पे चलते हैं। मनी कॉल्ड फॉर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है? 4, 5 और बाद में बैलेंस, 4, 5 बैलेंस, ठीक है? याद रख लिया मैंने। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितने आए? 4 आए थे, है ना? ये इंक्लूडिंग प्रीमियम था। पहले लिख लेता हूं सारा, ठीक है? और ये है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है? अब फर्स्ट कॉल पे 4, 5, यहां पे बैलेंस था, है ना? सेकंड कॉल पे बैलेंस था। अब देखो बच्चे क्या करेंगे? 5 + 4 9 होते हैं, और 10 रुपए का हमारा एक शेयर था। 5, 4, 9 1 लिख देते हैं यहां पे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको पता कैसे लिखना है? आ जाओ। अब इसको ना, ये है, इसको मैं अलग तरीके से लिखूंगा। मैं प्रीमियम अलग लिखूंगा, पहले प्रीमियम निकाल लूं। 10%, 20% है, देखो प्रीमियम क्या है? 20% है, तो पहले 10 रुपए लिखूंगा। अब प्रीमियम किसी भी अदर वैल्यू का नहीं होता। अगर प्रीमियम इस पे लगा है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? 4 का प्रीमियम निकाल देते हैं, 4 × 20/100 ना। अगर तुम ऐसे कर रहे हो 4 × 20/100, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है? 10 रुपए का एक्चुअल वैल्यू ऑफ फुल शेयर्स का निकालना है, मतलब फुल वैल्यू ऑफ एक्चुअल शेयर। 10 × 20/100 कितना आएगा? 0,000, 2 रुपए = 2। तो 2 रुपए का प्रीमियम आ गया। तो मैं इसको पता कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा ऐसे, 2 + 2, यहां पे गोला डाल के P, ठीक है? कि 2 रुपए का हमारा प्रीमियम है। अब आएगा बैलेंस 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां पे 3 रुपए आ जाएगा। डन है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। ये डब्बा हमारा कंप्लीट। कोई कुछ था डब्बे में? कुछ भी नहीं था। डब्बा हमारा कंप्लीट हो गया, सही है? चलो, अब जब हमारा डब्बा क्लियर हो गया, हमें समझ आ गया डब्बे में क्या करना है, तो क्या हम जर्नल पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। चलो जर्नल पे चलते हैं फिर। ये थोड़ा इधर कर देता हूं। दिख रहा है? चलो, यहां पे अपनी वो कर लेंगे, है ना? जर्नल कर लेंगे। चलो जर्नल करते हैं। पहला देखो, पहला मेरे पास क्या है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आया है।
तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की मैं सेम एंट्री कर दूं, एप्लीकेशन वाली एंट्री होगी इसमें। क्यों? क्योंकि पहले मैं टोकन मनी लेता हूं, कोई भी मेरे पास शेयर होल्डर तो मेरे को पता नहीं, तो ड्यू की एंट्री तो पास होगी नहीं, तो सीधा सीधा मेरे पास पैसे एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये यहां से यहां आ जाएगा डेबिट। सॉरी, हर बार होता है मेरे साथ ही। चलो आ जाओ। अब देखो, अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर यहां पैसा कितना लिखे। पैसा कितना लिखेंगे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा बता रहा हूं। देखो बैंक, मेरे को कैसे पता लगा मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन आई है? एक ही केस है, कैसे पता लगेगा? अगर मैं पासबुक निकलवाऊंगा अपनी बैंक में देखूंगा तभी तो पता लगेगा मेरे को, ओहो भाई साहब बैंक में तो ज्यादा पैसा आ गया। जब मेरे को पता ही बैंक से लगता है कितना पैसा रिसीव हुआ, तो यहाँ पे भी तो मैं उतना ही लिखूंगा ना जितना रिसीव हुआ। यहाँ पे मेरे पास कितना रिसीव हुआ पैसा, यहाँ पे मेरे पास कितना रिसीव हुआ, क्या ये 1 लाख का रिसीव हुआ या 1,40,000 का रिसीव हुआ टोटल पैसा? मेरे को सिर्फ इतना बता दो। अगर जो मतलब अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब कि जिनका नहीं चल रहा उनका भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहली यार अभी अभी तुम टॉपिक कर रहे हो, कैसे चलेगा मैं बता देता हूं। देखो, बैंक में पैसा मेरे पास आया तो मेरे को पता लगा कि हाँ यार 1,40,000 का रिसीव हुआ होगा मेरे पास। कैसे पता लगा? क्योंकि बैंक में जब मैंने देखा तभी तो पता लगा होगा कि ओहो ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई। अब मेरे को कैटेगरीज बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा पैसा वापस करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ को फुली एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद से मुझे पता लगा है ना, इसके बाद से अगर मुझे पता लगा है तो पहले तो मैं 1,40,000 ही लूंगा ना, 1,40,000। तो यहां पे आएगा भाई 1,40,000। अब कितने रुपए मंगाए मैंने मंगाए 4 रुपए। यहां पे मैं प्रीमियम अलग से शो नहीं करता, बैंक की एंट्री है। तो यहां पे पूरे पैसे कितने मंगाए? 4 रुपए। मतलब 1,40,000 शेयर होल्डर्स शेयर्स ने मेरे को कितने रुपए दिए? 4 रुपए ईच दिए हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि मैं बाद में इनका ट्रीटमेंट कैसे करूंगा। चलो 1,40,000 इंटू 4, 4 4 16, 4 1 4 5, 56, ठीक है। हाँ 56 0 0 0 0 56 6 0 0 0 0। तो ये आ गया भाई 5,60,000, 5,60,000, और यहां पे भी 5,60,000। डन है, कोई दिक्कत? चलो 1,40,000 इंटू 4, मतलब ये सारा पैसा मेरे पास रिसीव हो गया। अब जो अगली एंट्री है, जो मेरे पास ट्रांसफर की एंट्री है, उसमें मैं करूंगा कुछ पैसा वापस कर दूंगा, कुछ पैसा एडजस्ट कर दूंगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account to security premium अकाउंट। अभी मैंने डब्बे को देखना ही नहीं, अभी मैं सिंपल एंट्री जो मैं करता हूं वही करूंगा। ठीक है, मैंने कर दी, डन है। मैंने एक ये भी बना लिया, डन है, ठीक है, डन है। चलो हो गया। अब मुझे सर ने मुझे ये बताया था कि भाई एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर नाम ऊपर सेम है तो यहाँ पे तुम 5,60,000 लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, टोटल अमाउंट लिख दो, यहाँ पे 1,40,000 इंटू 4 कर दो। तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डायरेक्ट देख के भी लिख सकते हो। मुझे आसान डायरेक्टली देख के लगता है, तो मैं यहाँ पे 5,60,000 लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये वाला जो यहाँ पे है, ये वाला मैंने डायरेक्ट ये वाला लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जितने का यहां से क्रेडिट हुआ उतने का तो यहां से डेबिट हुआ होगा। चलो अब बात आती है कि शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा आएगा। और कुछ सर हमने यहाँ पे ये भी करा था, ये भी बता देना कि क्या करेंगे इसका, है ना, क्योंकि हमें समझ नहीं आता। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बैठा हूं, आ जाओ। अब देखो यहां पे मैंने कुछ पैसा रिजेक्ट भी करा है, कुछ लोगों को तो फुली दे दिया कि भाई तुम तो प्यारे बच्चे हो, तुम क्या करो, तुम मेरे से सारे शेयर दो, मेरे को सारे शेयर लो, पैसे दो, कोई चक्कर नहीं है तुम्हारा, लो मेरे कंपनी के शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। 30 को, ये थोड़े मेरे नटखट बच्चे थे, इनको मैंने क्या करा, इनको कहा कि कोई बात नहीं, इस बार तुम एडजस्ट कर लो, तुम मेरे को 30,000 का ही पैसा दे दो, तुम शेयर होल्डर रहोगे मेरे, 30,000 का ही पैसा दे दो, बस तुम ऐसा करो कि तुम जो एडवांस में पैसे दोगे ना, मैं तुम्हारा कॉल्स पे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कॉल्स पे एडजस्ट कर दूंगा, तुम ऐसा करना, कॉल्स का पैसा मेरे को मत देना, है ना। जो तुम मेरे को एडवांस में पैसा दे रहे हो
मतलब ये देखो, मेरे को शेयर होल्डर्स ने 30,000 शेयर्स का पैसा दे दिया कि ले भाई 30,000 शेयर्स का पैसा ले ले, मैंने ले लिया, लेकिन उनको दिए 10,000 शेयर्स ही हैं, लो भाई तुम 10,000 शेयर्स ही लो। अब वो कहेंगे नहीं कि सर हमने तो आपको 30,000 शेयर्स दिए थे, आपने मेरे को 30,000 शेयर के पैसे दिए थे, आपने हमें 10,000 शेयर्स ही दिए हैं। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारी बात। तुम ऐसा करो, या तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं तुम्हारा पैसा वापस कर देता हूं जो तुमने मुझे एक्स्ट्रा दिया है, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि मेरे को ये जो पैसा है ना वो मैं तुम्हारा कॉल्स पे एडजस्ट कर सकता हूं। अब ये दोनों केसेस में से मेरे को कौन बताएगा ये कौन सा तरीका मेरे को अपनाना है, ये बताएगा मेरे को क्वेश्चन में। अगर तुम देखोगे लास्ट की लाइन क्या बता रही है, एक्सेस मनी रिसीव्ड वाज एडजस्टेड ऑन कॉल्स। आ गया समझ, यहां से लिंक होती है सारे अकाउंट्स। तो अब मतलब मेरे को दूसरा तरीका शेयर होल्डर्स ने मान लिया मेरा कि सारा पैसा जो एक्स्ट्रा दूंगा मैं, शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि जो हमने आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो सर आप क्या करो कॉल्स पे एडजस्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब तो देखो पहले कुछ पैसा मैंने क्या करा है वापस, तो टू बैंक अकाउंट, ये अलग उसमें देखो लिखूं, टू बैंक अकाउंट है ना। क्यों बैंक अकाउंट, क्यों, ये वाला देखो कुछ पैसा मैंने क्या करा है वापस करा है। अगर वापस करा है, पैसा बैंक में आया था, बैंक से ही गया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि बैंक एक एसेट है। तो बैंक से अगर पैसा गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक हमारा क्रेडिट हो गया, डन है। अब देखो कुछ पैसा, ये तो यार ये तो बहुत साऊ आदमी है, ये देखो ये वाले कैटेगरी बहुत साऊ होती है, इसको कुछ करना ही नहीं होता। क्यों नहीं करना होता, क्योंकि ना इसमें ये एडवांस का केस है ना पैसा वापस का केस है, ये हो चाहे ना हो एक ही बात है, ठीक है। तो इसका तो प्यारे बच्चे कुछ करना ही नहीं, ठीक है, डन है। तो सॉरी, तो ये भी हो गया हमारा। अब जो लास्ट कैटेगरी है 30,000 को हमने 10,000 दिया है, इसमें हमारे पास कुछ एडवांस आया है। अब एडवांस कैसे पता लगेगा हमें, देखो यहां पे करके दिखाता हूं। देखो एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितनी रिसीव हुई है मेरे पास एप्लीकेशन 30,000 की। मेरे को 30,000 शेयर्स ने कितने 4 रुपए दिए हैं 4 3 12 1,20,000 दिए, डन है। मेरे को चाहिए कितने थे, एप्लीकेशन वांटेड, तुम्हें भी ऐसे ही निकालना है भाई। ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। एप्लीकेशन वांटेड, एप्लीकेशन वांट की मतलब मैं चाहता कितनी था, मैं चाहता था 10,000 की, कि उससे ज्यादा तो भाई मैं तुमसे ले ही नहीं सकता पैसे। 10,000 × 4 मतलब मैं तुमसे कितने पैसे ले सकता हूं, मैं तुमसे पूरे भाई इतने ले सकता हूं। अब मैं अगर इसमें से माइनस करूं, इसमें से मैं तुम्हें माइनस करके दिखाऊं अगर, तो कितना आएगा 80,000 आएगा, 80,000। ये तुम्हारा एडवांस है, क्या है एडवांस, ये तुम्हारा क्या है भाई एडवांस है। ये मैं क्या करूंगा, ये मैं एडजस्ट कर लूंगा ऑन कॉल्स, ठीक है। यही अच्छा कॉल पे क्यों करा, क्योंकि अगली जो चीज हमने मांगी वो अलॉटमेंट नहीं है, वो कॉल है, ठीक है। अगर यही होता कि अगर अगली चीज अलॉटमेंट होती तो हम उस पैसे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते। यहां पे अगली चीज फर्स्ट कॉल है तो मेरे को कॉल पे करनी पड़ेगी, तो मैंने वहां पे कॉल पे एडजस्ट, मैंने कह दिया तुम्हारे पैसा मैं कॉल पे एडजस्ट कर लूंगा। सर अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, सर अगर आपको याद हो, आप मुझे कह रहे हो, आप बच्चे मुझे कह रहे हो सर आपको याद हो अगर, तो अलॉटमेंट पे आपने क्या लिखा था, टू शेयर अलॉटमेंट। तो सर ऐसा करो यहां पे लिख दो टू शेयर फर्स्ट कॉल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर यहां पे हम टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखते, यहां पे हम लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। यहां पे हम उसका नाम लिखना प्रेफर नहीं करते, हम उसको लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये तुम्हें मतलब लिखना ही पड़ेगा, ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, ठीक है। ये रूल समझ के याद कर लो कि तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस ही लिखना पड़ेगा। अलॉटमेंट को हम टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं, उसको कॉल्स इन एडवांस मत लिख देना। और कॉल्स पे अगर पैसा एडजस्ट करते हैं उसको हम कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं, ठीक है। तो ये गांठ मार के अपनी बात रख लेना कि हाँ ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो यहां पे आ जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस। सर आप मुझे कह रहे थे कि यही कॉल्स इन एडवांस निकालने का मैं आपको अलग तरीका भी सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। देखो यहां पे क्या हुआ, 30,000 का पैसा मेरे पास आ गया, 10,000 का मेरे पास पैसा मेरे को चाहिए था, तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो बच्चे हैं कि हमें जल्दी जल्दी करना होता है क्वेश्चन, तो तुम क्या करो यार 30 में से 10 माइनस कर दो, 30 माइनस 20 नहीं 20 नहीं सॉरी 10, 30 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 20,000, ये आ गया। अब 20,000 का पैसा ही मेरे पास ज्यादा आया है, तो 20,000 का कितना पैसा वापस आया है, ज्यादा आया है, इंटू 4 कितना आएगा 80,000, यही मेरा एडवांस आ गया।
क्या मेरे को ये बता दो, ये एडवांस और ये एडवांस सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है ना। तो तुम ये तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 1, तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, चलो अब पैसा लिखते हैं यार, पैसा लिखते हैं। कहां कितना पैसा आएगा, कहां कितना पैसा आएगा। चलो अब मेरे को सिर्फ इतना बता दो यार, अगर मैंने कुछ पैसा वापस करा और कुछ पैसा एडजस्ट कर दिया, मेरे पास कंपनी की लायबिलिटी कितनी बनती है? मतलब कंपनी कितने शेयर्स को लायबल है कि वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे इतनों को फैसिलिटीज देगी, मतलब वो अफोर्ड इतने शेयर होल्डर्स को कर सकती है, सिर्फ इतनों को कर सकती है ना। ये तो सही है, ये तो तरीका ठीक है कि इतनों कोई तो लायबल है कंपनी, 1 लाख कोई तो लायबल है ना। 1 लाख रुपए ने जितने मेरे को पैसे दिए, जितने मेरे को चाहिए थे, उतना कोई तो लायबल होगी। बाकियों को क्यों लायबल है? जो एक्स्ट्रा 40,000 है, एक्स्ट्रा 40,000 है, जो एक्स्ट्रा 40,000 है, उनको कंपनी क्यों लायबल होगी? है ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका पैसा तो कंपनी ने या तो वापस कर दिया, 20,000 का देखो वापस कर दिया, और कुछों को एडजस्ट कर दिया, है ना। तो और शेयर कैपिटल में हम अपनी कंपनी की लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि कैपिटल खुद में एक लायबिलिटी है। तो यहां पे क्या आएगा, जितनी कंपनी लायबल है, कंपनी सिर्फ 1 लाख शेयर्स को लायबल है भाई, उससे ज्यादा नहीं। और 1 लाख शेयर्स को भी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, तो यहां पे कॉल्ड अप वैल्यू आती है। अब कैपिटल में अगर कॉल्ड अप वैल्यू आ गई 2 रुपए, तो कितनी मैंने कंपनी कितने को लायबल है, और मतलब कितना एक कंपनी ने मंगवाया, सॉरी हाँ, कितना कंपनी ने मंगवाया, 2 लाख। डन है, 2 लाख आ गया। अब प्रीमियम कितना का कंपनी ने एडजस्ट एक्सेप्ट करा, वो भी सिर्फ 1 लाख शेयर्स का ही करा। बिल्कुल सही, ज्यादा का थोड़ी ना करा होगा, कुछ का तो वापस कर दिया, और कुछ लोगों का क्या करा, वो अगली कॉल पे एडजस्ट कर दिया। सिर्फ इस कॉल पे कितने का लिया है, कितने का अपने पास रखा है, सिर्फ 1 लाख शेयर्स का, तो इंटू 2 है ना, यहाँ पे भी इंटू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 लाख आ गया। बिल्कुल सर। अब बैंक में पैसा कितनों का वापिस करा है, सिर्फ ये वाला भाई, ये 20,000 का पैसा वापस कर दिया। 20,000 का कितना पैसा वापस करा है, 2 रुपए तो करे ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा 2 रुपए जो प्रीमियम के लिए थे वो भी तो वापस करे होंगे। तो 20,000 इंटू बोलो इंटू 2 या 4, क्योंकि प्रीमियम भी तो वापस करा होगा, कंपनी हड़प के थोड़ी ना बैठ जाएगी प्रीमियम। 4 टू द 8, 80,000, ठीक है, 80,000 आ गया। अब यहां पे कितना आएगा, यहां पे एक तो हमने यहां से निकाला है भाई, या तो ये डायरेक्टली लिख दो, यहां पे दिखाओ ही ना, ये तो वैसे दिखाया ही ना करो, ये जब तुम क्वेश्चन करते हो पेपर में नहीं करना है, पेपर में मत कर देना, ये यहीं पे करना है सिर्फ जब तुम अपने कॉपीज में कर रहे हो। पेपर में तो डायरेक्टली अमाउंट लिखना, तो यहाँ पे या तो यहां से सीधा 80,000 यहाँ पे लिख दो, ये हमने निकाला था, अगर तुम फर्स्ट तरीका फॉलो कर रहे हो। अगर तुम सेकंड तरीका फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें समझ आ जाएगा 20,000 इंटू 4 मैंने यहाँ पे क्यों करा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस था। ठीक है, चलो आ गया क्या, राइट हैंड डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो रही है। 560, 2 लाख 2 लाख 4 लाख 4,80,000, 4,80,000 प्लस 80,000, 5,60,000 हो रही है भाई। ठीक है, डन है। ये थी हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब एप्लीकेशन के बाद हम कहां पे जाएंगे, फर्स्ट कॉल पे। चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर, यार व्हाइट पेन लेता हूं, व्हाइट पेन ना मेरे को पसंद है। शेयर फर्स्ट कॉल, कौन सी एंट्री है बोलो, वो रिसीव की, ट्रांसफर की या ड्यू की, किसकी है, तीनों में से बताओ। ड्यू की। चलो, क्योंकि मेरे शेयर होल्डर से उनको मैंने याद कराया कि भाई आपका पैसा है, प्लीज मेरे को दे दो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, अच्छा क्वेश्चन जो भी कहे ना तुम्हें कि इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो शेयर्स से पहले हर जगह जहां पे भी शेयर आ रहा है, या तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस लगा के जरूर आना। अब कितना पैसे मैंने कंपनी से मंगाए, चलो डब्बे जी के पास, डब्बे जी बताओ मुझे। डब्बे जी कह रहे हैं 5 रुपए मंगाए आपने, ठीक है, कितने शेयर से, 1 लाख शेयर से, ठीक है। जितना भी मेरा वो उसका एडवांस का वो था ना, चीजें 1,40,000, 1 लाख वाली प्रोराटा, ये सारा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जब साथ में आती है, या सिर्फ एप्लीकेशन जब आती है, मतलब पहली एंट्री क्वेश्चन की, उसमें करते हैं। उसके बाद से हम 1 लाख लेना स्टार्ट कर देते हैं, 140 को हम भूल जाते हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट हमने कर दिया होता है। ठीक है, उसके बाद से 1 लाख स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो यहां पे भी 1 लाख ही आएगा। 1 लाख, कितने पैसे मंगाए, 5 रुपए, ठीक है, 5 लाख मंगाए, मतलब मैंने 5 लाख, यहां पे भी डन है।
अब जब मेरे पास नेक्स्ट एंट्री आएगी, किसकी एंट्री आएगी? बैंक की, बैंक रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब मुझे पता है सर आपने क्या करा था, आपने क्या करा था, थोड़ा पैसा जो आपका वो था ना, हाँ अलॉटमेंट के टाइम पे आपने क्या करा था, जो पैसा मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया था, ये वाला पैसा, ये पैसा जो आपको एक्स्ट्रा मिल गया था, ये आपने अलॉटमेंट वाले टाइम पे, जब आपने मेरे को पिछली वीडियो में अलॉटमेंट का क्वेश्चन कराया था, तब आपने सीधा डिडक्ट करके लिख दिया था। आपने क्या करा था, यहां पे 5 लाख में से 80,000 माइनस करके 4,20,000 4,20,000 लिख देते हैं आप, यहां पे यही करते है ना। पर बेटा जी यहां पे है कॉल्स इन एडवांस, हमेशा कॉल्स इन एडवांस को लिखना है, लिख के दिखाना है। यहां पे मैं आपके लिए एक स्टार बना देता हूं अलग पेन से, स्टार। वी हैव टू शो कॉल्स इन एडवांस इफ देयर इज एन एडजस्टमेंट of pro rata on calls, but we have to directly deduct it if it is adjusted on अलॉटमेंट। ठीक है, अब सर ये तो समझ आ गया कि हाँ आपने बता दिया हमें कि कॉल्स इन एडवांस जब भी हमारे पास कॉल्स पर एडजस्ट हो रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पर हमारे पास अभी भी एक डाउट आता है कि हम दिखाएं किस साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। उसको भी याद करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं, एक तो आप लॉजिक से चल सकते हो, एक आप हिंट बना सकते हो। लॉजिक क्या है, लॉजिक हमारा ये कहता है कि देखो ये हमारी लायबिलिटी थी, लॉजिक हमें ये कहता है, वही कॉल्स इन एडवांस वाली चीज जो हमारे पास याद है हमें, लॉजिक ये कहता है कि ये हमारी लायबिलिटी थी तो हमने क्रेडिट साइड शो कर दिया। पर अब जब हमारी वो लायबिलिटी खत्म हो गई है, जब लायबिलिटी वो खत्म हो गई है तो जब वो पहले क्रेडिट हुई थी अब उसको डेबिट कर दो, है ना, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्रेडिट से डेबिट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां पे लिख दो आप उसको। लॉजिक हमें ये कहता है। दूसरा हिंट, हिंट हमें क्या कहता है, हिंट हमें ये कहता है देखो अगर बैंक में कम पैसा आएगा, आना 5 लाख चाहिए था पर 80,000 कम आएगा ना, क्योंकि वो तो पहले ही रिसीव हो गया, तो वो हमारा लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो दोनों केसेस में डेबिट ही होएगा, है ना। या तो आप लॉजिक से चल लो या आप हिंट से चल लो। अच्छा, अगर आप एक ही चीज चला रहे हो ना, हिंट या लॉजिक, तो आप एक ही चलाना हर जगह। ठीक है, हिंट चला रहे हो तो वो लॉस वाला कंसेप्ट आ जाएगा, लॉजिक चला रहे हो तो लायबिलिटी वाला कंसेप्ट आ जाएगा। जो आपको अच्छी तरह चीज याद हो रही है वही चलाना, या तो लायबिलिटी या फिर हिंट। ठीक है, चलो अब ये मेरी एंट्री क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत एंट्री है मेरी ये, क्योंकि यहां पे क्या आएगा, डेबिट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट में मुझे लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब मैं लिख सकता हूं अपना सिंपल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यार क्या हो रहा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, डन है। अब देखो सर आपने बताया था नाम सेम नाम सेम नाम सेम नाम सेम, 5 लाख लिख सकते हो आप। हाँ मैंने बिल्कुल सही बताया था बेटा। अच्छा देखो यहाँ पे 5 लाख आ गया, पर यहीं अगर अलॉटमेंट होता ना, ये फर्स्ट कॉल ना होता तो मैं डायरेक्टली कट करके लिखता, 5 लाख में से 80 माइनस कर देता, 4,20,000 आते, यहाँ पे भी 4,20,000 लिख देता। ठीक है, पर यहाँ पे कौन सा केस है, कॉल वाला। देखो यहाँ 5 लाख आ गया। अब कॉल्स इन एडवांस कितने आए थे मेरे पास, कॉल्स इन एडवांस आए थे बेटा जी 80,000। ठीक है, 80,000 आए थे, लिख दो 80,000, लिख दिया 80,000 सर। अब 80,000 आ गया, यहाँ पे तो माइनस करके सीधा बैलेंस लिख दो, 5 लाख माइनस 80 कितने, 4,20,000। तो मतलब बैंक में मेरे पास 4,20,000 रिसीव हुए हैं। इस बार कम पैसा रिसीव हुआ क्योंकि ये पैसा मेरे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ मिल चुका था मुझे। ठीक है, बस ये क्वेश्चन कराने का मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, ताकि तुम्हें ये चीज याद हो जाए। ये चीज याद हो जाए, क्या चीज याद हो जाए बेटा, कि जब भी हमारे पास कॉल्स पे पैसा एडजस्ट होता है तो हम दिखाते हैं उसको क्या लिख के, कॉल्स इन एडवांस लिख के। अगर हमारे पास यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिख के, अगर हमारे पास अलॉटमेंट पे होता है तो हम उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं,
डिडक्ट, वी डायरेक्टली डिडक्ट इट। ठीक है, तो मतलब हम डायरेक्टली वो कैसे डिडक्ट करते हैं पिछली वीडियो में देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट एंट्री कर दें अपनी, कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। किसकी एंट्री अगली बताओ? फाइनल कॉल की, है ना। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं जाऊंगा डब्बा जी के पास, डब्बा जी को कहूंगा, डब्बा जी एक तो मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे कोई प्रीमियम तो नहीं है, और मेरे को एक ये भी बता देना कितने रुपए मैंने मंगाए हैं। ठीक है, डब्बा जी कह रहे हैं प्रीमियम तो है नहीं बेटा जी, और आपने मंगाया 1 लाख से 3 रुपए। ठीक है, तो 1 लाख से 3 रुपए, 1 लाख इंटू 3, तो मैंने 3 रुपए मंगाए 1 लाख से, तो 3 लाख, यहाँ पे भी 3 लाख। लास्ट एंट्री बैंक की, रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड, पूरे लिख देता हूं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा? 3 लाख, यहां पे भी। ठीक है, ये हमारी ड्यू की एंट्री, ये हमारी रिसीव की एंट्री। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट खींचना तो एक बार खींच लो। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, लो क्वेश्चन के खींच लो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं नेक्स्ट। ये था हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री, यही थी बस मेन एंट्री इस क्वेश्चन में, यही एंट्री मेन होती है। और तीसरी और लास्ट एंट्री हमारी, पहले तो हमने इसकी करी, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री देख लो भाई। अच्छा ये नोट, ये अपने थ्योरी रजिस्टर में स्टार जरूर लिख लेना। ठीक है, ये देखो, ये रही हमारी उसकी फर्स्ट कॉल की एंट्री, और ये रही हमारी सेकंड, और इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सेकंड कॉल की एंट्री। ठीक है, डन है। ठीक है, तो ये था हमारा भाई वो वाला केस जब हमारा पैसा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होता है प्रोराटा का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगला केस जो तुम्हें कंसेप्ट अगली वीडियो में कंसेप्ट की रहेगी, उसमें एक छोटा सा लास्ट कंसेप्ट रह गया है, वो ये वाला कंसेप्ट रह गया है कि जब हमारे पास पैसा कुछ ज्यादा ही हमारे पास रिसीव हो जाता है, तो क्या करते हैं हम, तो कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं, जिसमें अलॉटमेंट हमारी सारी खत्म हो जाती है उन शेयर्स से, और बाकी बचा हुआ पैसा कॉल्स पे एडजस्ट हो जाता है। मतलब उसमें दोनों जगह पैसा एडजस्ट होता है, कॉल्स पे भी और अलॉटमेंट पे भी। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हमारा रह गया, छोटा सा नहीं, इसमें थोड़ा दिमाग तुम्हें देखो लगाना पड़ेगा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, कल आ जाएगी, हाँ कल आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो अगले कंसेप्ट की। जो तुम्हारा डीके गोल का 23 क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, चलो तब तक के लिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बुक में से ऐसे क्वेश्चन ढूंढो और करते रहो। ठीक है, मैं कराऊंगा भी साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।